हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सुबह का टाइम और टाइम क्या 9 बज गए हैं और सुबह का सारा काम हो गया। बर्तन वर्तन, झाड़ू पोछा गोबर सारा काम खत्म हो गया। उधर लगा रखी है मशीन। और आज दिन की मैं बात करूं, आज दिन है, मम्मी क्या दिन है आज? मैं तो भूल गई। शुक्रवार। अच्छा, आज शुक्रवार है और आज है मावस और कल से हो रहे हैं नवरात्रि शुरू। और आज मम्मी बोली है गाय, मैं तो बोली हूँ कि गाय को भी नहला लो, लेकिन गाय के ना सींग देख कर डर लगा। मम्मी बोली कि वो तेरी चोट वेट मार देगी और गाय को मत नहला, बस बछिया को नहला ले। तो चलो फिर आज बछिया को भी नहला देते हैं। और ये देखो हन्नू खन्नू घूम रहा है नहा धो करके। हनु मिमी को नवाएंगे। और अभी सरसों भी पड़ी है थोड़ी सी, वो भी मुझे करनी है आज। आज मेरा बहुत सारा काम है। सुबह को 6 बजे की लगी हूँ मैं काम में ही। पहले झाड़ू झूड़ू गोबर करा, फिर पोछा वगैरह लगाया, फिर खाना तो बना लिया था। हनु की मस्ती नहीं, फिर पापा पूछ के चले गए। खाना पीना भी हो गया, बर्तन भी हो गए, कपड़े धुलने लग रहे। तो चलिए फिर अब करते हैं गाय के नहलाने की तैयारी। बछिया के, गाय को तो नहीं नहलाएंगे, कभी पता लगा वो जाते जाते मेरे ही हाथ पैर तोड़ दे। अभी नहीं देखो कहाँ लग रही है। तो चलिए फिर अब लेके चलते हैं पानी। और यहाँ पे वर सुबह का खाना पीना तो हो गया था। अमावस थी तो अमावस पूजी थी, पापा पूज के चले गए थे वो तो, क्योंकि अमावस जेंट्स ही पूजते हैं, लेडीज़ नहीं पूजते। हमारे यहाँ पे तो जेंट्स ही पूजते हैं, बाकी का मुझे पता नहीं भाई। और फिर देखो यहाँ पे फिर मम्मी, मैं बोली थी कि गाय नहीं ला लूँ, मम्मी मम्मी कहने की कि नहीं, और तेरे पापा को लेट हो जाए, जो वो होते तो वो नहीं ला देते, और तू रहने दे, कभी वो तेरे सींग सांग मार दे, चोट मार दे, और बस बछिया बछिया को नहला दे। और फिर देखो ये सारी लकड़ी वकड़ी भी सारी इधर सेट कर दी थी। और अब ये सिरसों रखी थी ना, ये कर लूँगी मैं सारा काम। बस हनु भी देखो मेरे पीछे पीछे, मम्मा आप क्या कर रहे हो, मम्मा आप क्या कर रहे हो, ये ऐसे ही करता रहता है। फिर मैं देख रही थी ये बेडशीट, ये थोड़ी फटी हुई थी, जिस पे कि मैं वो सिरसों रख के ना उसको डंडा मार लूँगी, छेद लूँगी उसको। और फिर बच्चे बच्चे नहा लूँगी, फिर और काम करूँगी। यहीं पे मैं ये देख ही रही थी कि कोई वो मिल जाए, फिर मुझे नहीं मिली थी, फिर मम्मी ने ही दी थी मुझे ढूंढ के। और देखो यहाँ पे हनु को मिल गया था डंडा, और ये गाय के लेके जा रहा था गाय की साइड में डंडे को। और पता नहीं निकले, जैसे बोलते रहते हैं ना कि पीछे हट पीछे हट, और ये इसको ना ऐसे ही बोला था गाय को कि काऊ पीछे हट काऊ। और फिर मैं बोली थी बेटा ऐसे नहीं मारते, वो खड़ी है, जब इसको नहलाते हैं या घास करते हैं तभी तो ऐसे पीछे हटाते हैं, ऐसे तो खड़ी रहने दे। और कहते हैं नहीं मम्मा, काऊ को मैं पीछे हटा रहा हूँ, मैं काऊ के मार रहा हूँ। मैं नहीं, मारते नहीं है। फिर मम्मी एक ये साड़ी थी, साड़ी की इसकी पल्ली सी बनाई हुई है, ये लाई थी निकाल के। और फिर मम्मी कहने लगी कि इस पे डाल के इस पे सरसों पे डंडा मार ले। फिर मैंने ये जितने भी पेड़ थे सरसों के इस पे रखे, और फिर इन पे डंडे से इसको झाड़ दी थी सरसों को। और बस ये मैं ऐसे इस पर चोट मार लूँगी, ये जो सरसों होगी ना ये नीचे झड़ जाएगी, इस पे से जितनी भी होगी। उसके बाद फिर मैं बच्चियों को नहलाऊँगी। और कई दिन हो गए ना, क्योंकि सर्दियों में तो कम से ही नहलाते हैं बच्चों को, मतलब कि गाय वगैरह इतनी नहीं नहलाते। पर अब तो दिन अच्छे होने लगे, अब तो डेली नहलाया करेंगे। और गाय का ना बस थोड़ा डर सा लगता है गाय को देख के अकेले नहलाने में। मैं तो कह रही थी कि मम्मी मैं नहला लूँगी, मम्मी कहने की कि नहीं रहने दे, परेशान मत हो, और जो उसने चोट पेट मार दी तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बहन की भी तबीयत ख़राब हो रही है, उसको भी पहले बीपी लो हो रहा था, और अब तो उसको बुखार भी हो रहा है 2 दिन से। कल भी बुखार रहा उसको, पूरी रात भी रहा, पता नहीं, ठीक दवाई लेते ठीक हो जाता है और फिर हो जाता है। कल पापा के भी हो रहा था, सब के सब तो ऐसे बीमार पड़े हैं घर में। कहते बस रहने दे, तू अपने गाय को नहला के हाथ पैर तोड़वा के बैठेगी क्या। मैं कहा चलो फिर भाई, जो काम हो जाए वही सही है, चोट पेट से तो बच के ही सही है। बस यहाँ पे मैं ये सारे ना एक पेड़ उठा के ऐसे वो कर लूँगी, सरसों को झाड़ लूँगी सारी ये। और हनु तो गाय के पास में ही खड़ा था, इतना मैं ये कर रही थी। और इसको लग रहा था ना मैंने पानी रखा हुआ था बछिया के लिए, तो बोले था मम्मा गाय को नहलाते हैं मम्मा। इसको ज़्यादा शौक होता है सारे काम करने का, जो मैं भी करती हूँ। ये सोचता है कि सारे काम मैं ही कर लूँ, ऐसे करता है। और मम्मी यहाँ से मेरे से बात भी करती, बोली थी कि इनको ना अच्छे से जाले तोड़े, मतलब कि टूटे ना ये, जिससे कि ज़्यादा नीचे खड़ा करके नीचे को करके ऐसे झाड़ ले इनको।
क्योंकि जब ज़्यादा होती है ना तब तो वो फट्टी वट्टी रख के या बुग्गी होती है ट्रॉली वगैरह पे तख्ते वक्ते डाल के उस पर छेद लेते हैं। थोड़ी बहुत तो ऐसे ही करनी पड़ती है फिर। ये देखो और बस ये काम अभी और रह रहा है थोड़ा सा, फिर मैं यहाँ पे निलाने लगी थी गाय को। और गाय को इसमें ना पहले ये काफ़ी दिन से जैसा मक्खी सी बैठते हैं ना, एक बारीक बारीक सी मक्खी सी होती है, वो मच्छर सी की तरह काटते हैं। तो इसीलिए मैंने ना इसको शैम्पू डाल के, मम्मी कहने की शैम्पू डाल के थोड़ा सा आधी बाल्टी पानी में शैम्पू डाल के घोल दिया था और उससे नहला रही थी। उससे ना इसकी खुशबू होती है तो भी मक्खी मच्छर से होते हैं ना कम लगते हैं। और देखो हनु भी डंडा लिए खड़ा था, मम्मा मम्मा मम्मी मेरे को नहलानी है। मैं कहा बेटा इसने मेरे को ही चारों तरफ घुमा रखा और ये नहाने में इसको ठंडा पानी लग रहा था, चारों तरफ दौड़ रही थी ऐसे। ये देखो और कच्चे पे कुछ और यहाँ पे ना मिट्टी थी तो थोड़ा सा गारा सा भी हो गया था ज़्यादा पानी डालने से। मम्मी में ना इसका मुंह धो दे अच्छे से, इसके कान गंदे हो रहे थे, फिर मम्मी ने डाल दिया था पानी। और ये देखो अनु और भी सब सारे के सारे हंस रहे थे, खुश हो रहे थे कि हमको भी नहलानी है। मगर बेटे तेरे को तो चोट मार देगी ये। और वो इनका ना मुंह धोते हुए ना डंगर ऐसे करते ही है, हल करते हैं। 2 आदमियों पे भी बड़ी मुश्किल से धुलवाते हैं मुंह धोने में। इनको पता नहीं क्या परेशानी होती है, मुंह नहीं धुलवाती गाय अच्छे से। गाय क्या, गाय हो भैंस हो, सारी ऐसे ही करते हैं, अच्छे से मुंह नहीं धुलवाते ये। और अब मैं इसको नहला रही थी पानी से। पहले मैंने इसको शैम्पू से नहलाया, मतलब कि शैम्पू में जो पानी डाला हुआ था ना उससे नहलाया, और नॉर्मल जो पानी सिंपल पानी से नहला रही थी बस। और हनु को ना लग रहा था कि मैं भी नहला लूँ, मम्मा मैं भी ये काम कर लूँ। उसको सारे काम करने की खुद को होती है। और बस बच्चे अभी हमारी नहा ली है। ये देखो ये नीचे उतरने आया, मैं कहती बेटा आप यहाँ गिर जाओगे। अब मैं इसको ना दूसरी जगह बांध दूँ क्योंकि यहाँ पे कीचड़ सा हो गया है थोड़ा, और ये फिर ख़राब कर देगी काट काट के। यहाँ पे इसका पड़ा हुआ था गोबर, वो भी उठा के मैं उधर डाल दूँगी जहाँ पे गोबर इकट्ठा कर रखा है। फिर इधर बड़ी गाय ने भी गोबर किया हुआ था, मैं कहने की मगर चलो साथ के साथ ये भी उठा देती हूँ, यहाँ को थोड़ी झाड़ू से मार देती हूँ। और क्योंकि आज मैं सारे काम पहले ही कर दी, उसके बाद मैंने फिर नहाना धोना, पहले कपड़े वपड़े निकाल के मशीन में से, फिर बाद सबसे लास्ट नहाई थी मैं आज ये। और नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि उससे पहले एक दिन का व्लॉग है ये मेरा। और फास्ट वगैरह तो नहीं रखे, मैंने भी नहीं रखा है। और यहाँ पे फिर दिन सुबह दाल चावल बनाए थे ना, तो फिर ये शाम को दाल बची हुई थी। तो फिर मम्मी बोली कि इसके ना दाल के पराठे बना दे। पापा का तो खाना दे दिया था बना के, पापा की रोटी बना दी थी, आलू की सब्जी। फिर हम कह रहे हैं कि ये दाल ऐसे तो खाई नहीं जाएगी, मैं आटे में इसको मिक्स कर लेती हूँ, दाल के पराठे बन जाएंगे तो सब खा लेंगे। लस्सी भी रखी हुई थी, लस्सी से खा लेंगे उनका। लस्सी दही दोनों ही चीज़ें रखी थी। और मैंने इसको गूँथ लिया आटा, और दाल काफ़ी सारी थी तो पानी का तो थोड़ा सा ही, मुश्किल से 1 कप पानी डाला होगा। और देखो आटा बना के फिर मैं बनाने लग गई थी यहाँ पे पराठे भी। और हनु और गोलू भी यहीं पे मस्ती करते घूम रहे थे दोनों। ये हनु ना गोलू के पीछे दौड़ रहा था, ये इसका मारता रहता है, मारता भी नहीं है बस छेड़ करता रहता है इसके साथ। और ये इसको वापस नहीं, मतलब कि इसका हाथ नहीं उड़ता। हनु तो मार भी देता है बट गोलू नहीं मारती उसको। दोनों की बहुत मस्ती चलती रहती है इनको, जहाँ 2 मिनट ना दिखे ना इसको गोलू तो ये फिर परेशान हो जाता है। और देखो दाल भी यूज हो गई, पराठे बन गए, और बच्चों ने फिर अच्छे से ना खा भी लिए थे क्योंकि दही भी रखी हुई थी और लस्सी भी। जिसको दही से खाना है दही से खा लो, लस्सी से खाना हो लस्सी से खा लो। और सब्जी भी यूज हो गई और पराठे भी अच्छे से बन गए। पराठे बच्चे खा भी लेते हैं अच्छे से, और नंदो भी खा लेती है, जैसे मतलब कि रोटी देते हैं इसको पराठा वगैरह नमक डला हुआ तो ये भी खाने लगती है थोड़ा बहुत। इससे कहने की कि खिलाओ इसको तभी ये सीखेगी भाई। अब तो बैठने भी लग गई है वो।
और यहाँ पे देखो फिर हनु को मैंने पराठे बनाए थे ना, फिर मैंने हनु को बुला लेते कि हनु आज पराठा खा ले, और फिर हनु यहीं पे बैठ के खा रहे थे मेरे साथ पराठा, और नीचे गिरा देते, फिर नीचे उठा कर फिर इसमें रख ले थाली में। फिर बोला मम्मा नीचे गिर गया। मगर बेटा थाली नीचे रख ले तब खा ले, और देख ले उसको। और नंदू भी यहीं पे बैठी थी खाट पे, गोलू भी थी यहीं पे, उसकी मम्मी भी, दोनों उसको खिला रहे थे। और बस पूरा दिन हमारा तो ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं, समझ में नहीं आता। वीडियो बन जाए तो एडिट नहीं होती है, और कभी तो बनती ही नहीं है। सुबह ही उठ जाती हूँ ना तो फिर मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होता है, तब भी नहीं बनती। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉच।